हेलो स्टूडेंट आज के डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का है। और आज के इस डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, जो आपका चैप्टर है उसके एग्जाम्पलर क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस आज करने जा रहे हैं। तो जो लोग हमसे लाइव जो आज पहली बार जुड़े हैं उन लोगों को बता दें कि यहाँ पर हम डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं रात को 10 बजे से, और बायो के क्वेश्चन की प्रैक्टिस अभी मैं आपको करा रहा हूँ जिसमें एग्जाम्पलर की क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है। तो बिना समय गवाए आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। तो आइए स्टूडेंट यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हमसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल इज इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ इनर वॉल ऑफ लार्ज ब्लड वेसल्स। यानी कि आपको यहाँ पर बताना है कि जो आपकी लार्ज ब्लड वेसल्स होती है उसकी इनर वॉल में कौन सी सेल पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमसे कह रहा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है, कॉलमनर एपिथेलियम होती है, ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 3 है वो कह रहा है स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, या फिर आपकी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है। तो आप सभी लोगों को यहाँ पर आंसर देना है। 3 से 4 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से अपना आंसर बताइए और फिर मैं आपको यहाँ पर आंसर बताऊँगा। तो चलिए अब मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आपकी स्क्वेमस एपिथेलियम पाई जाती है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और यहाँ पर बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी डज एडिपोज टिश्यू बिलोंग। इनमें से किस कैटेगरी में एडिपोज टिश्यू आपका आता है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है एपिथेलियल है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर है, या फिर आपका न्यूरल है। तो यहाँ पर आपका आंसर आपको बताना है क्या होगा। कुछ समय आपको मैं दे रहा हूँ, जल्दी से अपना आंसर बताइए, फिर मैं अपना आंसर यहाँ पर बताऊँगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कि एडिपोज टिश्यू जो है आपका वो कनेक्टिव टिश्यू है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास कह रहा है बोन, बी कह रहा है कार्टिलेज, और सी कह रहा है ब्लड, और डी ऑप्शन है वो है आपका मसल्स। तो सभी लोग अपना यहाँ पर आंसर बताएंगे, फिर मैं आपको यहाँ पर आंसर बताऊँगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है चलिए मैं बता ही देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मसल्स हमारी कनेक्टिव टिश्यू में नहीं आती हैं। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है द क्लाइटेलम इज अ डिस्टिंक्ट पार्ट इन द बॉडी ऑफ अर्थवर्म। इट इज़ फाउंड इन, कहाँ पर ये पाया जाता है। यानी कि क्लाइटेलम का आपसे रीज़न पूछ रहा है, किन रीजन मतलब कौन से सेगमेंट में आपका प्रेजेंट होता है। सेगमेंट 13, 14, 15 में, या फिर सेगमेंट नंबर आपका 14, 15, 16 में। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि 12, 13, 14 में, या फिर 15, 16, 17 में। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से किस में आपका प्रेजेंट है। तो आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका बताना है। तो इसका आंसर जो होगा करेक्ट आंसर वो क्या होगा, सेगमेंट नंबर 14, 15 और 16 में आपका क्लाइटेलम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे यहाँ पर कह रहा है सीटी हेल्प इन लोकोमोशन इन अर्थवर्म बट नॉट यूनिफॉर्मली प्रेजेंट इन ऑल ओवर द सेगमेंट। सेलेक्ट अमोंग द फॉलोइंग दैट रिप्रेजेंट सीटी। आपको यहाँ पर बताना है कि सीटी यहाँ पर कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, कहाँ पर आपकी सीटी पाई जा रही हैं, ठीक है। और सीटी जो होती हैं आपके अर्थवर्म में पाई जाती हैं जो कि लोकोमोशन में मदद करती हैं। ये क्वेश्चन में ही हमारे बात कह दी गई है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जिसमें आपका सीटी रिप्रेजेंट की जा रही है, कौन से सेगमेंट में आपकी सीटी पाई जाती हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। इनमें से आपके पास कुछ समय है, आप अपना करेक्ट आंसर बता सकते हैं, फिर मैं अपना करेक्ट आंसर यहाँ पर बताऊंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है चलिए बता दिया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर कॉकरोच। कॉकरोच के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। 1 बाय 1 क्वेश्चन ऑप्शन आइए यहाँ पर पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है द नंबर ऑफ ओवरियोल इन ईच ओवरी आर 10। मतलब यहाँ पर कि आपके जो ओवरियोल हैं प्रत्येक ओवरी में वो आप उनकी संख्या 10 होती है। दूसरा कह रहा है इसका जो लार्वा होता है वो कैटरपिलर होता है। तीसरा कह रहा है कि एब्सेंट होती है स्टाइल किसमें,
फीमेल में जो स्टाइल होती है वो एब्सेंट होती है, और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि ये यूरियोटेलिक होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, चलिए सभी लोग बताएंगे, उसके बाद मैं यहाँ पर करेक्ट आंसर बताऊँगा। चलिए मैं बताता हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि स्टाइल हमेशा मेल में पाई जाती है, याद रखिएगा। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको मैचिंग करनी है, करेक्ट मैचिंग करनी है। आपके यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, साथ ही आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको करेक्ट मैच करके आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर दिया गया है 1 बाय 1, आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है एडिपोड टिश्यू, बी है आपका स्ट्रेटिफाई एपिथेलियम, सी कह रहा है हाइलाइन कार्टिलेज, और डी है आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। साथ ही इधर भी देख लेते हैं, नोज, ब्लड, स्किन, और आपका यहाँ पर क्या है, फैट स्टोरेज। तो आपको करेक्ट मैचिंग यहाँ पर करनी है कि किसमें क्या होता है। तो आइए करेक्ट मैचिंग यहाँ पर करते हैं। तो एडिपोड टिश्यू जो है वो आपका क्या है, उसमें फैट स्टोरेज होता है। तो इसका ए वाले का क्या हो गया, 4 हो गया। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि ऑप्शन में केवल एक ही आपका ए का 4 दिया है। तो वैसे तो जो हमारा ऑप्शन यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा वो सेकंड वाला होगा। आंसर तो हमको पता चल गया, क्योंकि ए का 4 कहीं और दिया ही नहीं है। इस तरीके से भी आप एलिमिनेशन मेथड करके यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर करेक्ट मैच सभी के सभी को करके देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बी वाले का क्या है, ए वाले का तो यहाँ पर 4 हो गया, बी वाले का स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम आपकी कहाँ पाई जाएगी। उससे पहले आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर हाइलाइन कार्टिलेज, नोज में क्या होगी आपकी हाइलाइन कार्टिलेज होगी, ठीक है। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू आपका क्या है, ब्लड है, और फिर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम आपकी स्किन हो गई। तो इस तरीके से मैचिंग करके यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिया गया होगा उसमें लगा देंगे। फिलहाल आंसर तो हमारा स्टार्टिंग में ही आ गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर था। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको करेक्ट मैच करना है। यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ये है आपका एक और एक ये है। तो करेक्ट मैचिंग आपको करनी है। ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है आपका, हर्मैफ्रोडाइट बताना है, ठीक है। डायरेक्ट डेवलपमेंट, कीमो रिसेप्टर और ब्लड ग्लैंड इन अर्थवॉर्म, ठीक है। और इधर आइए अब ये वाले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इधर दिया गया है आपका प्रोड्यूसेस ब्लड सेल एंड हीमोग्लोबिन। दूसरा ऑप्शन है आपका टेस्टिड एंड ओवरी आर सेम ओवरी इन द सेम एनिमल, और लार्वा सब्सटेंस। तो आपको यहाँ पर करेक्ट मैचिंग करनी है, ठीक है। तो आइए मैचिंग करते हैं। तो ए वाला तो वो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हर्मैफ्रोडाइट क्या होते हैं, जिसमें टेस्टीज और ओवरी आपके एक ही एनिमल में पाए जाएं, वो आपका हर्मैफ्रोडाइट होगा, ठीक है। और जिनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है उसमें आपकी लार्वा फॉर्म जो होती है एब्सेंट होती है। कीमो रिसेप्टर क्या हो जाएंगे आपके, कीमो रिसेप्टर का मतलब वही हो गया कि सेंसेस फॉर केमिकल सब्सटेंस, और आपका ब्लड ग्लैंड इन अर्थवॉर्म क्या होती हैं आपकी प्रोड्यूसेस ब्लड सेल एंड हीमोग्लोबिन। तो करेक्ट मैचिंग आपकी ये हो गई कि आपका जो ए है, ए वाले का सेकंड सही होगा। ए वाले का सेकंड देखेंगे तो 2 जगह दिया गया है, ठीक है। तो आइए बी वाले का भी देखते हैं। बी वाले का आपका थर्ड दिया गया है। तो बी वाले का जो थर्ड है वो हमारा, जहाँ पर ए वाले का सेकंड नहीं दिया गया है वहाँ पर आपका मतलब जहाँ पर इसमें ए वाले का सेकंड है, इसमें ए वाले का सेकंड है, लेकिन बी वाले का थर्ड केवल इस वाले में दिया गया है। तो आंसर जो है हमारा वो ए वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको करेक्ट मैचिंग ही यहाँ पर करनी है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है मैच द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू कॉकरोच एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर रेफरेंस किसका दिया गया है, कॉकरोच के रेफरेंस में आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। एक तरफ आपको दिया गया है यहाँ पर फेलोमियर, गोनोपोर और स्पर्मेटोफोर, और यहाँ पर ओविरियोल दिए गए हैं। सेम इधर देखते हैं, इधर क्या क्या दिया है, चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा, बंडल ऑफ स्पर्म्स, ओपनिंग इन द ओपनिंग ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट, और आपका दिया गया है यहाँ पर द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो करेक्ट मैचिंग आइए यहाँ पर करते हैं, ठीक है ना। तो करेक्ट मैचिंग जब आप करेंगे तो मैं बताऊँ ओवरियोल का करेक्ट मैचिंग क्या होगा, चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। ये आपका डी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो डी का फर्स्ट आप देखेंगे हर जगह यहाँ पर दिया गया है, तो इससे तो हमारा आंसर आया नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। यहाँ पर डी का फर्स्ट है, और ए वाले का क्या होगा, ए वाले का क्या है, फेलोमियर। फेलोमियर क्या है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो ए वाले का 4 हो जाएगा, ठीक।
और यहाँ पर गोनोपोर दिया है, गोनोपोर क्या है, ओपनिंग ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट। तो यहाँ पर बी वाले का क्या हो जाएगा, बी वाले का आपका थर्ड हो जाएगा। तो अब देख लीजिए ए वाले का 4 और आपका बी वाले का थर्ड किस में दिया गया है, तो ए वाले का 4 और बी वाले का थर्ड ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो बात करते हैं अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर टच, स्मेल, क्रेनियल नर्व और मेडुला ऑब्लंगेटा इस तरफ दिया गया है ABCD में, और इधर फर्स्ट सेकंड थर्ड में दिया गया है आपका नेजल एपिथेलियम, फोरामेन मैग्नम, सेंसरी पेपिली और आपका दिया गया यहाँ पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो करेक्ट मैचिंग करते हैं। टच क्या है आपके, टच हैं जो आपके सेंसरी पेपली हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का ये हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। स्मेल आप कहाँ से कहेंगे, नेजल एपिथेलियम। ठीक है, तो बी वाले का सेकंड हो जाएगा। और क्रेनियल नर्व्स आपकी क्या है, ये आपका इसका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो और मेडुला ऑब्लंगेटा क्या आपका फोरामेन मैग्नम से मिल जाएगा। तो ये जो है आपके करेक्ट कहाँ पर मिल रहे हैं, ए का क्या था हमारा सेंसरी थर्ड वाला, ए का थर्ड किस में दिया गया है, आप देखेंगे ए का थर्ड यहाँ पर 3 जगह दिया गया है। तो इससे तो आंसर हमारा ऑप्शन करेक्ट आएगा नहीं। बी वाला किस में दिया है, बी का फर्स्ट देखेंगे कहाँ कहाँ दिया गया है, तो इसमें और इसमें दिया गया है। ठीक है, तो इससे भी करेक्ट आंसर नहीं आया। सी वाले का क्या, क्रेनियल नर्व, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सी वाले का 4 किस में दिया गया है, सी वाले का 4 जो है वो 2 जगह दिया गया है। तो यहाँ से भी आंसर नहीं आया। तो इसका जो करेक्ट मैच आंसर कर रहा है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मेडुला ऑब्लंगेटा सेकंड वाला इसमें दिया गया है। ठीक है, फोरामेन मैग्नम, सॉरी मेडुला ऑब्लंगेटा फोरामेन मैग्नम इसमें दिया गया है। तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये थे आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस इसकी। अभी हमने करी यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल की। नेक्स्ट जो आपका होगा लाइव सेशन, उसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस एक और नए चैप्टर की यहाँ पर लेकर आएंगे। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं आपको आज के इस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में अच्छे से मज़ा आया होगा और सभी के सभी क्वेश्चन आपसे लग पाए होंगे। कल से कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और यहाँ पर क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा दी जाए। ठीक है, तो मिलते हैं कल फिर से इसी समय और कुछ और इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ।